भाग्य को कोसने और रोने धोने से सिलेक्शन नहीं होगा, बल्कि सही रणनीति और तरीके से जब आप फॉलो करेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जो प्रमुख महापुरुष हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं वही बहुत ही अच्छे ट्रिक से पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और जो आप सभी के एग्जाम में 1 नंबर देखने को मिल सकते हैं। सीधा अपने चलते हैं टॉपिक पर। यहाँ हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ लोग का है याद है और कुछ लोगों का जैसे नहीं याद है। जयप्रकाश नारायण का क्या है, लोकनायक। और यहाँ पहले 1 मिनट में ये समझेंगे कि इनका याद है और इनका याद क्यों नहीं है। तो यहाँ समझने वाली यही चीज़ है जो हम बार बार आप लोग को फोकस करवा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। जैसे देखिए, ये लौह पुरुष का उपाधि किसको दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। या सरदार की उपाधि किसको दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल जी को। याद क्यों है बिना कंफ्यूजन के, ये अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो किसी का नहीं गलत होगा, 100% सबका से। वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जब हमने वल्लभ भाई पटेल जी को बोला है तो हमेशा क्या बोले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई। मतलब ये साथ में ही सेट हो गया है, अर्थात यहाँ अलग से आंसर नहीं ढूंढना है, ना कंफ्यूजन बनना है। ऐसे ही हम लोग सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बार बार क्या बोलते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ अलग से नहीं याद करते हैं, अर्थात कन्फ्यूजन नहीं बनता। और यहाँ कन्फ्यूजन जो बनता है, बनने का वजह क्यों है कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को उपाधि कौन सा दिया गया है, लोकनायक का। अब्दुल गफ्फार खान जी को कौन सा उपाधि दिया गया है, सीमांत गांधी का। वजह ना याद होने का या कंफर्म ना याद होने का सिर्फ और सिर्फ इक्के है, यहाँ हम लोग साथ में नहीं करते हैं। जैसे यहाँ वो करते हैं, यहाँ भी अगर बोल दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जैसे क्या बोलते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे ही हर एक चीज में वो अलग से ना करके साथ ही में करेंगे। तो अब चलते हैं, समझ चुके होंगे, आइए देखते हैं। वल्लभ भाई पटेल जी को क्या उपाधि दिया गया है, लौह पुरुष का और सरदार का। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सबको ही याद है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस जी को क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे ही सीधा सीधा आप जब कभी भी नाम बोलेंगे और ये सब याद ही रहता है। क्या, जवाहरलाल नेहरू जी को क्या दिया गया है, चाचा की। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपके दिमाग में इतना तो सेट है क्या, पीटी जवाहरलाल नेहरू। तो ऐसे एक साथ और भी बोलिए ना, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिससे बाद में जाके कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या उपाधि दिया गया है, गुरुदेव का दिया है। आप सब लोग अलग से करते हैं, जैसे यहाँ फॉलो करते हैं सेम यही क्या बोलेंगे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या बोलेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। जब इसी के साथ में सेट हो जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं बनेगा। यही चीज हम हर एक सिलेबस में हर एक जगह फॉलो करवा रहे हैं, जिससे आप लोग कहते हैं ना कि पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो ये वही तरीका है कि जो जिसके लिए याद करते हैं आगे पीछे करके कहीं भी मतलब बीच में ही सेट कर दें कि वो जब प्रश्न बोले या एग्जाम में आवे तो आंसर उसी के साथ में ऐसे निकल के आ जाए। और नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा सेम। अब इसको नहीं पढ़ेंगे ना फॉलो करेंगे, सीधा क्या करेंगे, ये बहुत ईजी है, यहाँ पर कोई समझना नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जो समझने वाली चीज़ है यहाँ से थोड़ा है। अब जैसे देखिए, अब्दुल गफ्फार खान जी का क्या है, सीमांत गांधी जी का, गांधी का उपाधि दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनके नाम में ही सेट कर लेंगे। जैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई, क्या करेंगे, सीमांत अब्दुल गफ्फार और गांधी खान। जैसे आपको अब्दुल गफ्फार याद है खान, तो ऐसे ही बोलिए ना, सीमांत अब्दुल गफ्फार गांधी खान। क्या बोलिए, सीमांत अब्दुल गफ्फार गांधी खान। या सीधा सीधा ऐसे ही सेट करते सकते हैं, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। मतलब उद्देश्य यही है, आप सबके रोने धोने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप सही तरीका अप्लाई करेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। और अब 5G तरीका आ चुका है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी को किसका उपाधि दिया गया है, लोकनायक। लोक कहीं कई जगह मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर यानी मेन नायक होगा। और यहाँ देखिए नारायण है, तो जयप्रकाश नारायण की जगह पर जयप्रकाश नारायण नायक बोलिए। क्या बोलिए बार बार, जयप्रकाश नारायण नायक। और नायक से यही आपको क्या कितना क्लू मिलेगा कि लोक नायक है। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक जी का आप सभी को याद ही होगा, हम लोग बोलते ही हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अर्थात ये सेट हो चुका है इसलिए याद है, जो नहीं सेट रहता वो नहीं याद होता है। आगे चलते हैं, दादा भाई नौरोजी जी को वयोवृद्ध महापुरुष या पितामह की उपाधि दिया गया। अब देखिए, या तो इनके नाम में या सेट कर लीजिए या थोड़ा एक्स्ट्रा अलग से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है दादा, और दादा अगर देखा जाए तो किसको कहा जाता है, पिता के पिता को कहा जाता है। किसको दादा कहा जाता है, पिता के पिता को कहा जाता है। अर्थात वो कहीं ना कहीं क्या नाम है, वयोवृद्ध, अर्थात
वृद्ध हो चुके होंगे, और वृद्ध ही नहीं काफी वृद्ध हो चुके होंगे। तो यहाँ से ये लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो वयोवृद्ध महापुरुष हो गया। और पितामह, पिता को खाली पिता थोड़ी नहीं कहा, पितामह कहा जाता, अर्थात किसको, पिता के पिता ही होंगे, इसीलिए पितामह अर्थात दादा हो गए। अब यहाँ से ये अगर थोड़ा आगे पीछे करके जब इस तरीके समझ लेंगे कि अच्छा दादा को ही बोलते हैं पिता का पिता यानी पितामह, यानी जो दादा हैं, पिता के पिता मतलब दादा, वो क्या हो चुके होंगे, उनकी अवस्था वाकई में वयोवृद्ध हो चुकी। यहाँ थोड़ा समय लगेगा, जब ये समझ लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, नहीं सीधा सीधा ऐसे याद कर लेंगे तो लगेगा जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य कहा जाता है या वयोवृद्ध, कन्फ्यूजन बना रहेगा। जब ये तरीका फॉलो कर लेंगे कन्फ्यूजन नहीं। अब दोबारा रिवीजन करेंगे, जैसे जैसे हम बताते हैं सेम वही तरीका आप सभी लोगों को फॉलो करना रहेगा, आशा है। अब जब रिवीजन करेंगे तो क्या बोलेंगे, सीमांत अब्दुल गफ्फार गांधी खान, जयप्रकाश नारायण नायक, ऐसे ही बाल गंगा मान्यधर तिलक बोलेंगे, ठीक, या इसको याद ही रहता है। जो याद है उसमें कोई तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, जो नहीं याद करेंगे, याद है इसमें अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो सीधा सीधा जैसे सब में जोड़ते हैं जोड़ लेंगे। ये पितामह या वयोवृद्ध कौन है, दादाजी हैं। आगे चलते हैं, देखिए अहमद खां को अलग से आप लोग सर सैयद याद करते हैं, या बहुत लोग जो है स्मार्ट हैं वो लोग बोलते हैं सर सैयद और अहमद खान, ऐसे कर लेते हैं, वो भी तरीका अच्छा है, या अहमद सैयद खां कर लीजिए, जो आपको बेटर पड़े, लेकिन ये तरीका फॉलो करिए, बस उद्देश्य एक ही है। अभी नहीं फॉलो करेंगे, 2-4 साल गंवा लेंगे, फिर फॉलो कर लें, और अगर यह तरीका अप्लाई कर ले रहे और सिलेक्शन हो ही जाता है तो कोई घाटा है क्या, आप लोग बताओ। अब देखिए मदन मोहन मालवीय को क्या बोलते हैं, महामना, और देखिए यहाँ पर माँ है, माँ बार बार, और यहूँ में महा में भी महामना में 2 बार है, तो मदन मोहन मालवीय अक्सर याद ही रहता है, या मदन महा क्या बोलेंगे, मदन महामना मोहन मालवीय, या मदन मोहन मालवीय याद रहता है, इसी में जोड़ लीजिए वहाँ से समझ। CF एंड्रयूज को क्या, दीन बंधु, तो क्या करेंगे, एंड देन यूज बंधु कर देंगे, बस इतना तोड़ मरोड़ के कर दो कि जब वो पर्स मिले तो ऑटोमेटिक ये निकल के आ जाए। अब जैसे देखिए सी राजगोपालाचारी जी का CR, और या तो राजा जी, और सी से क्या आप देख सकते हैं, और राजा यहाँ देखिए राजगोपालचारी जो है हमेशा के लिए आप लोग क्या बोलें, राजा गोपालाचारी बोले, राजगोपालाचार्य को क्या बोलेंगे, राजा गोपालचारी बोले, बस वहीं से हो जाएगा, पैटर्न वही रहेगा, नोट्स बनाने का सेम तरीका। अगर ये तरीका फॉलो कर लेते हैं तो एक बार अगर पढ़ें तो दोबारा पढ़े जरूरत ना पड़ी, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। आगे बढ़ते हैं, जैसे लाला लाजपत राय जी को क्या बोलते हैं, पंजाब केसरी, चित्तरंजन दास जी को क्या बोलते हैं, देश बंधु। ऐसे करेंगे तो कंफ्यूजन ये होगा कि हमने इनके लिए पढ़ा था कि इनके लिए पढ़ा था, तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग जिनका जो है उन्हीं के नाम में ही डाल देंगे आगे। अब देखिए इनको क्या बोलेंगे, पंजाब केसरी और लाला लाजपत राय, क्या बोलेंगे, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। जैसे कौन सा, PT जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते हैं, चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही ये कर सकते हैं, या बीच में जोड़ना चाहें तो क्या कर सकते हैं, लाला लाजपत, यानी कि लाला लाज पंजाब पत केसरी राय। ऐसे भी जब और भी तोड़ मरोड़ के बांध देंगे और भी अच्छे से याद हो जाएगा। चित्तरंजन दास जी को क्या बोलते हैं, देश बंधु, तो क्या करिए, चित्त देश रंजन और बंधु दास, क्या बोलेंगे, चित्त देश रंजन बंधु दास। आपको प्रश्न में मिलेगा, एग्जाम में क्या मिलेगा कि चित्तरंजन दास को कौन उपाधि दिया गया, लेकिन आप क्या याद आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, चित्त देश बंधु, चित्त देश रंजन बंधु दास, यानी कि देश बंधु आएगा। ऐसे ही सरोजनी नायडू जी को क्या बोला जाता है, भारत कोकिला। यहाँ एक ऑप्शन है महिला का है, तो आप लोग को तो नहीं कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर कहीं कई महिला का आ गया तो लगेगा इंदिरा गांधी जी का है कि सरोजनी नायडू जी का है। लेकिन अगर बार बार ऐसे नमोए दे देंगे कि भारत कोकिला सरोजनी नायडू या सरोजनी कोकिला नायडू बोलेंगे, तो यहीं पर ऑलरेडी वो इनबिल्ट रहेगा, तब कन्फ्यूजन नहीं। और इतना सा तरीका फॉलो करने का उद्देश्य यही है कि कन्फ्यूजन ना हो। याद क्या आएगा आपको, वही, ये देखने में तो छोट लगे घाव करे गंभीर, वही वाला है कि जैसे कुछ लोग होते नहीं हैं कि रहेंगे बहुत शांत, बहुत चुपचाप रहेंगे, चुप्पा टाइप के, लेकिन जब करेंगे ना तो बहुत एकदम भूचाल आ जाएगा। वही ये तरीका है, देखने में लगेगा आपको किया क्या गया है, बस उठाई के इसमें कर दिया गया, लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं उनसे पूछिए। और नहीं तो आप नहीं अगर फॉलो कर रहे हैं, एक बार एक ट्रिक पर फॉलो करके तो देखें, ठीक। तो ये हो गया। बाकी जैसे भगत सिंह को क्या बोलते हैं, शहीद आजम, सबको याद है। याद क्यों है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं शहीद आजम भगत सिंह, ये फ्लो में तय है, फिक्स है। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं सब चीज़ें कर लीजिए। अभी जैसे ये मान लीजिए नेता उपनेता है, इन लोग का स्लोगन भी है, करो या मरो,
दिल्ली चलो, और बहुत सारे हैं। कन्फ्यूजन रहता है कि कौन किसने कहा है, क्या कहा, ये कहें वो कहें। अब करो या मरो, मान लो सबको याद रहता है, ठीक, करो या मरो। अब याद करें, मान लो आपको याद है तो ठीक है, और ये कन्फ्यूजन हुआ तो मान लो महात्मा जी कहे हैं पहली बार जिसको याद करें तो क्या बोलो, करो या महात्मा मरो या महामरो। ऐसे ही दिल्ली चलो का आपके कंफ्यूज हो जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहे हैं, भगत सिंह कहे, कौन किए हैं, तो आप इसको बोलो ना दिल्ली चलो बॉस। दिल्ली चलो का नारा किसने किया है, बोला है दिल्ली चलो बॉस, ये है नारा, आप लोग को पता ही नहीं। और बॉस से यही क्या निकल के आएगा, सुभाष चंद्र बोस। अब ये बॉस जब यहाँ दिल्ली चलो बॉस, ये फिट होगा, और बॉस हम लोग बोलते भी हैं ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। उद्देश्य यही है कि एक बार जब पढ़े तो हमेशा के लिए याद है, नहीं एग्जाम दिए जाते, सिलेक्शन ना हो तो फिर वही दोबारा पढ़े जाते, तो यह तरीके से ना हो, पढ़ते रहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा। ये क्या है, शेख मोहम्मद अब्दुल को क्या, अब्दुल्ला को क्या बोला जाता है, शेर कश्मीर। क्या करेंगे, शेख शेर मोहम्मद। आप सभी लोग को ये जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तैयार है और इनका उपास शेर कश्मीर है, अलग नहीं करना, एक में करना। शेख शेर मोहम्मद, क्या मोहम्मद, अब मोहब्बत वो वाला ना समझ ले हैं जो ना आप लोग एकदम वही टूटा पढ़ा रहा था, उससे कुछ ना होगा, वो सब मोह माया है। कश्मीर अब्दुल्ला, क्या बोलेंगे, शेख शेर मोहम्मद और कश्मीर अब्दुल्ला। अर्थात एग्जाम में प्रश्न मिलेगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लेकिन आपके दिमाग में जब बार बार किए रहेंगे, ये नहीं कि एक बार टिकटॉक की तरह ऐसे वीडियो देख ला और लागे कि सब याद हो, ऐसा ना याद हो। याद कैसे हो, ये एक बार वीडियो देखें, नोट्स बनाओ और 2-3 बार लिखें। क्या करें, लिखेंगे, जब रिटर्न में लिखेंगे रफ में, तो वहीं एक बार जब सेट हुआ तो क्या हुई, वही भुलाना जो चाहा तुझे भुला ना सका, तब ये आएगा। ठीक, तो क्या हो चुका है, शेख शेर मोहम्मद कश्मीर अब्दुल्ला, अर्थात इनको कौन सी उपाधि दिया गया है, शेर कश्मीर। लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या दिया गया है, शांति पुरुष। ये सबको नहीं याद है, या याद भी है तो कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है, ये चीज़ समझो ना जब हम बता रहे हैं। और अगर आपसे जब सिलेक्शन ना हो और अगर कोई सिलेक्टेड बंदा आपको बता रहा है तो वो चीज़ फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए, नहीं तो इसे घूमते रहेंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री कर दीजिए ना, आप जो ये लाल बहादुर शास्त्री बोलते हैं, शास्त्री बोल दीजिए, और यहीं पर आपको शांति भी निकलेगा और शास्त्री भी निकलेगा, यानी कि शांति पुरुष किसको बोला गया है, लाल बहादुर शास्त्री, या लाल बहादुर शास्त्री कर दीजिए, शांति ही कर दीजिए शास्त्री की जगह पर। अब देखिए, इंदिरा गांधी जी को क्या बोला जाता है, प्रियदर्शनी। याद बहुत लोग को होगा, लेकिन 2 बार घुमाओ तो कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन दूर करके तो क्या, इंदिरा गांधी जी के अब जब जब नाम आएगा तो क्या बोलेंगे, इंदिरा दर्शनी गांधी। क्या बोलेंगे, इंदिरा दर्शनी गांधी। ठीक, और दर्शनी से क्या होगा, प्रियदर्शनी, वरना 4 ऑप्शन में महिला का नाम दे देगा, कंफ्यूज, तुरंत कंफ्यूज हो। लेकिन ये सेट हुआ ना तो फिर कोई नहीं कंफ्यूज कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, और जितने भी महत्वपूर्ण नाम और उपाधि बन सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है, कोशिश किया है। और अगर कोई चीज़ भी छूट भी गया, वैसे छूटा नहीं, जो हम टॉपिक उठाते हैं उसको ख़त्म ही कर देते हैं कि एक बार पढ़ें और उसके बाद दोबारा अलग से कुछ एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। अगर आप सब लोग को कोई असुविधा परेशानी होती है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, हमारे ईमेल करिए, कुछ भी। और आप अगर कंटिन्यू क्लास देखें और सिलेक्शन लेना ही है तो सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़ जाइए, अन्यथा टाइम गंवाते रह जाएंगे। और अच्छा लगा तरीका तो ये लाइक करिए, कमेंट में हमें बताइए कैसा लगा, कौन सा तरीका बहुत अच्छा लगा, या नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं। और शेयर वही करना है, रोना धोना जादू टोना, जिसको चाहते हैं कि आपके साथ उन्होंने सिलेक्शन हो जाए तो बोल दीजिए, अप्लाई कर दें। और पहली बार मिला है तो ये सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास कहते हैं, आप ये तरीका जो हम बताते हैं आप फॉलो तो करके देखिए, 20 दिन आप महारत हासिल कर लेंगे, जो चाहेंगे जिसमें चाहेंगे सिलेक्शन हो जाए। और ये तरीका हमने अभी कल अपने टीम के साथ चर्चा कर रहा था, ये मान के चलिए 80% सिलेबस इससे कवर हो जा रहा है, मतलब भूलने की पॉसिबिलिटी सब खत्म। और अगर तुम भूल जाते तो भाग्य वाग्य नहीं, आपकी उसमें निकम्मापन है जो ना होते। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप सभी लोग को क्लास PDF सब मिलते रहेंगे। आप यहाँ सिलेक्शन महाकुंभ के साथ में जुड़े रहे, ये तरीका फॉलो कर रहे हैं आप, ये मान के चलिए सिलेक्शन जल्द ही मिलने वाला है। इन्हीं सब शब्दों के साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया खोल दे बाबू।